मैं वैसे मंत्रियों को आपके चैनल के माध्यम से चूड़ी सपोर्ट करता हूँ। क्यों लेकिन चूड़ी कि हर हवा के झोंका तूफान ना होला। हर हवा के झोंका तूफान ना होला। अरे संसार में आदमी तो बहुत बड़े, लेकिन हर आदमी इंसान ना होला। चूड़ी लाठी बिंदी सस्ती हो गई बाजार में। चूड़ी लाठी बिंदी सस्ती हो गई बाजार में, क्योंकि गूंगे और बहरे बैठे हैं सरकार में। जिस तरह से संगठित नेताओं ने महिलाओं का मान सम्मान को तार तार किया है, खुले तौर पर कहा जाए कि इतना अश्लील शब्द सदन में जिन्होंने पेश किया है, मैं वैसे मंत्रियों को आपके चैनल के माध्यम से चूड़ी सपोर्ट करता हूँ। और राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के कलिंदर कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि 2024 और 2025 की चुनाव को लेकर सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव आता है तब अनेक प्रकार के प्रोपगंडे लेकर के, जो पंपलेट लेकर के लोग जो हैं क्षेत्र में उतरते हैं और तमाम प्रकार की योजनाएं बताते हैं, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पे जनता देखने को नहीं मिलती है। और आपको बता दें, जो नीतीश कुमार ने इस समय बयान दिया है वो बिहार ही नहीं, सभी प्रांतों में, सभी राज्यों में, देश में तहलका मचा करके रख दिया है। आइए हम बात करेंगे कलिंदर कुमार जी से कि आखिर वो क्या करने वाले हैं 2024 और 2025 के चुनाव में। जी स्वागत है सर आपका हकीकत न्यूज में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी परिवार में है, और आपके सभी श्रोताओं को मैं दिल से नमन करता हूँ। 2024 को लेकर के सर जो चुनाव आने वाला है, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी 2024 और 25 के लिए जो एजेंडे लेकर के आई है, मैं आपको आपके श्रोताओं को स्पष्ट बताना चाहूंगा कि हर हवा के झोंका तूफान ना होला। हर हवा के झोंका तूफान ना होला। अरे संसार में आदमी तो बहुत बड़े, लेकिन हर आदमी इंसान ना होला। अभी आज का माहौल देख लिया जाए, जिस तरह से आज का वातावरण धूमिल हुआ है, और बिहार के ही देश के बड़े बड़े जितने भी नेता हैं, दिग्गज नेता हम जिसको कह लें, जिस तरह से उन्होंने इंसानियत गिराने का काम किया है, मर्यादा को तार तार किया है, बहुत निंदनीय और घटना है ये। इसमें क्या मतलब क्या कहना चाहते क्या है? हमारे दर्शकों को स्पष्ट आप बताइए कि निंदनीय काम है, और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, दर्शक हमारे खुलासा कीजिए इस बात को। चूड़ी लाठी बिंदी सस्ती हो गई बाजार में। चूड़ी लाठी बिंदी सस्ती हो गई बाजार में, क्योंकि गूंगे और बहरे बैठे हैं सरकार में। जब तक गूंगे और बहरे संठी नेता तो लगता है कि देश के सभी नागरिक समझ ही रहा होगा, और खासतौर से जो उत्तर भारतीय लोग हैं, ये लोग भी इसको समझते हैं कि संठी किसको कहा जाता है। जिस तरह से संठी नेताओं ने महिलाओं का मान सम्मान को तार तार किया है, खुले तौर पर कहा जाए कि इतना अश्लील शब्द सदन में जिन्होंने पेश किया है, मैं वैसे मंत्रियों को आपके चैनल के माध्यम से चूड़ी सपोर्ट करता हूँ। क्यों लेकिन चूड़ी क्यों? ये चीज जो नीतीश कुमार ने विधान परिषद में बयान दिया है, उनको तो पहले ही कर देना चाहिए कि जो जनसंख्या को लेकर के हम नियंत्रण की बात करते हैं, तो क्या उन्होंने इसमें गलत कह दिया है? देखिए, प्रोटेक्शन की बात करना अलग है, और किसी भी बात को कहने का कोई तरीके और कोई मायने भी होते हैं। अब कितने तरीकों का मायने आदमी बताएगा, उसको दूसरे तरीके से भी आप समझा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए महिलाओं को उन्होंने तार तार किया है, ये काफी निंदनीय है। उसको हम समझाने का बहुत सा तरीका है, उसको समझाया भी जा सकता था। अब इनको क्या कहें, ये बिहार के संगठित नेता हैं, इनसे बड़े जो देश के संगठित नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कह दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनसे उनके पार्टी के संगठित नेता है स्मृति ईरानी, उन्होंने यहाँ तक तो भी कह दिया दुर्गा पूजा में कि देवी दुर्गा जो थी एक सेक्स वर्कर थी। तो ये किस तरह की हिंदुत्व की बात करते हैं, और किस तरह से लोगों को ज्ञान संपन्न की बात करते हैं। मनोज तिवारी ने पहले भी कहा था, कई बार उनको हम सुने हैं कि जिस तरह से ये लोग बिहार के युवाओं को बेरोजगार बनाते हैं, बिहार के युवाओं पर लात रख करके बेरोजगारी की बात करके सत्ता में आते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद युवाओं को खा जाते हैं। अभी छठ का माहौल है, दीपावली का माहौल है। अभी देखिए ना, किसी भी स्टेशन से, देश के किसी भी कोने से बिहार में आने के लोगों को टिकटें नहीं मिल रहे हैं, लोग बाथरूम में सफर कर रहे हैं। हमने स्पष्ट जनता से निवेदन किया है कि आप जिस भी नेता को चुने हैं, आपका जो भी प्रतिनिधि है, उसको आप 5 सवाल पूछिए कि विगत 5 सालों का 5 जवाब दीजिए हमको, विकास बताइए, और नहीं तो जनता से विनती करेंगे नंगा करके मारे। ये तो विकास की जो बात करते हैं, विकास की गंगा धारा, तो गंगा की धारा यानी धरातल पर बह रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। वही हाल है कि भगवान सब जगह, लेकिन दिखते कहीं नहीं है। बिहार में दान बंद है, लेकिन सब जगह मिल रहा है। तो इन लोगों का विकास तो केवल पेपर में होता है, कागज में होता है। अगर सही में लोग विकास किए हैं तो अकेले चुनाव लड़े। हम इनको अपील करते हैं कि देश के जितने भी नेता हैं बड़े बड़े, आप अपने चैनल से दिखाइए, इसकी आवाज उठाइए कि जितने भी नेता हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे बिहार के संगठित नेता हैं, चाहे तेज प्रताप है, चाहे तेजस्वी, कोई भी नेता है,
अगर उसमें दम है, विकास का काम किया है, तो अकेले लड़े। जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयं शक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, अकेले 40 सीट चुनाव लेने का दावा कर रही है, लेकिन ये लोग महागठबंधन बना रहे हैं। महागठबंधन है, महागठबंधन है। वो कोई 1 सीट के लिए रहा है, कोई 4 सीट के लिए रहा है। एक बिहार का और पगला नेता है, वो कहते हैं कि हम गठबंधन से लड़ना चाहते हैं, हमको 1 ही सीट दे दीजिए। अरे तुम नेता है कि प्रतिनिधि है? तुम पार्टी है कि प्रतिनिधि है? ये समझने की बात है। राष्ट्रीय स्वयं शक्ति पार्टी जिस तरह से विकास के लिए भी काम कर रही है, युवाओं को रोजगार दिलवा रही है, जगह जगह क्षेत्रों पे काम कर रही है, पुट के मुद्दा उठा रही है, महिलाओं के सम्मान के लिए मुद्दा उठा रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं? महिलाओं की सम्मान की आपने बात किया, तो महिलाएं जिस प्रकार से कहाँ देख रहे हैं, सम्मानित कहाँ हो रही है? आपने अपने पार्टी से कहा कि महिलाओं को सम्मान की बात, लेकिन महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, इस प्रकार से महिला सुरक्षित है? जिस प्रकार से आपने देखा कि देखिए, ये लोग जुमलाबाज नेता हैं, बात करते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। हमने पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं, ये ऐसा आंधी लाऊंगा, ऐसा तूफान लाऊंगा कि जो हर जुर्म से टकराएगा, और नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। इन लोगों को सुधारने के लिए देश के सभी नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। खासतौर से शिक्षित और पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनको जागरूक होना पड़ेगा, उनको अपना अधिकार पहचानना पड़ेगा। बिहार की जनता जब तक नोटों और जाति में बिकते रहेगी, तब तक पेशाब में भींगती रहेगी। अभी समय आ गया है कि युवा जागरूक होकर के निष्पक्ष अपना प्रतिनिधि चुने। रिश्तेदार नहीं चुनना है। जब तक चुनाव में रिश्तेदार हम चुनेंगे और नोटों में बिकेंगे, फिर वही हाल होगा कि आप जलील होइएगा, दूसरे से भगाए जाइएगा, आपका हत्या होगा, महिलाएं बदनाम होंगी। जिस तरह से भरी सदन में अभी माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है, ये किसी भी महिला का इज्जत नहीं छोड़ा इन्होंने, ये बहुत निंदनीय है। आप इसको बहिष्कार करते हैं? बिल्कुल बहिष्कार करते हैं, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए, संठी नेता कुछ ऐसे भी समाज में महात्मा है, तो जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए ना, जनसंख्या ऐसे ही बढ़ाना चाहिए। देखिए, जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए और भी तरीके हैं, और भी चीज हैं, और उसको अलग अलग मायनों से समझाया जा सकता है। और क्या हो गया, रेड़ भाषा में उन्होंने बोल दिया, बिहारी तो वैसे ही रेड़ होते हैं। सामने भगवान के सामने और पर्दा के पीछे सब कोई नंगा होता है, इसका मतलब क्या है? क्या बाजार में नंगे घूमिएगा? कोई सम्मान भी चीज होती है, इज्जत भी चीज होती है। महिलाओं को सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार से आप वो भी खास तौर से महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से लफ्जों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। क्षमा मांग देने से किसी का हत्या कर दीजिए, बोले कि हम क्षमा मांगते हैं, इससे थोड़ी हो जाएगी। याचिका से तो माफी मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हम वो दुनिया भर का माफी मांग रहे हैं, तो जनता को माफ कर देना चाहिए। देखिए, वही हम चीज कहा है कि माफ करने से कुछ नहीं होगा, उनको इस्तीफा देनी चाहिए। अगर गलती अपनी वो मानते हैं, तो महिलाओं के सम्मान में हम राष्ट्रीय स्वयं जनशक्ति पार्टी की तरफ से अपील करते हैं कि महिलाओं के सम्मान में आप यथाशीघ्र इस्तीफा दीजिए। और इस्तीफा नहीं दीजिएगा तो हम देश के सभी महिलाओं से अपील भी करते हैं कि आने वाले चुनाव में इनको जरूर सबक सिखाना चाहिए। अगर नहीं सिखाइएगा तो ये आदमी जिस तरह से संठी नेता हर बार महिलाओं को बदनाम करता है। अभी देखिए, आंगनबाड़ी सेविकाएं रोड पे, सड़क पे बौछार मार करके उनको जिस तरह से पानी की बौछार मार करके लाठियों से पीटा। अरे उस निर्लज आदमी को समझ है कि महिलाओं के सिर पे जब पानी फेंकिएगा तो क्या होगा? उसका इज्जत तार तार हो जाएगा। बाहर भी नंगा किया, अंदर भी नंगा किया। इससे संठी आदमी कहाँ है जो नंगा आदमी? यानी उम्र हो गया है उनका। उम्र तो उनका ये हो गया कि उनका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। जाते हैं किसी को श्रद्धांजलि देते तो फूल उठा के किसी पे चढ़ा देते हैं। श्रद्धांजलि देते हैं किसी और को, अब फूल उठा के चढ़ा देते हैं किसी और को। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि आदमी संठी हो चुका है। यानी कि इनको अब उनको यथाशीघ्र इस्तीफा दे देनी चाहिए। और बिहार की सभी जनता से हम अपील करते हैं कि आप विकास के लिए पार्टी ही नहीं, जितने भी पुराने संठी नेता हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में जो वादा किया है, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम 15 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नीतीश कुमार ने कहा कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और माननीय नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हम हर साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार तो इन्होंने दिया नहीं है। जिस तरह से रोजगार छीन लिया है, तो जो वादा किया था नहीं किया, तो जनता इनको नंगा करे, गोबर से नहलाए, भगाए अपने अपने क्षेत्र से। जब वादा करके नहीं करते, उसको रखने से क्या फायदा है जी? अगर ये सही में जनता की ऐसी है तो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? आप विकास पुरुष कह रहे हैं अपने आप को, सुशासन पुरुष कह रहे हैं, तो अकेले चुनाव लड़िए। 10 सीट पे क्यों जाकर किसी के सामने ना करना पड़ रहे हैं? हम जिस तरह से हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी लड़िए। और हम आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता से निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्वयं जनशक्ति पार्टी देश के सभी युवाओं से अपील करती है कि पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अकेले लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं है। और जिस भी युवा के अंदर
चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, किन्नर हो, कोई भी हो, अगर वो उसको लगता है कि नहीं हम समाज के लिए कुछ करेंगे, करने की लालसा है, तो राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी आपको स्वागत करती है। आइए, पार्टी आपको निष्पक्ष निःशुल्क टिकट देगी, अपना विचारधारा भी देगी और सहयोग भी करेगी। पार्टी टिकट के लिए कोई पैसे की मांग नहीं करती है। बस पार्टी की टिकट देने के लिए एक शर्त है कि हम अपराधी और बलात्कारी को टिकट नहीं देंगे। छठ का इस समय पर्व चल रहा है, जाते जाते दर्शकों को क्या कहेंगे? देश के सभी जितने भी हमारे श्रद्धालु भक्त हैं उनको आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ अपनी पार्टी की तरफ से देते हैं। आप हर्षोल्लास के साथ अपना त्यौहार मनाइए। जिस तरह से आप त्यौहार मनाने के लिए मन में खुशी पाले हैं, सभी का उमंग, सभी की आस्था, जिसके मन में जो मन्नत है, हम छठ मैया से निवेदन करते हैं कि सभी की मनोकामना। जो चुनाव होने वाली है 2024 और 2025 को लेकर के, इनका मोटो क्या है, आइए हम बात करते हैं उस पर। राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी का जो मोटो है, बिहार और देश के विकास के लिए राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी जो सोच लेकर के आई है, वो चंद मिनट में चंद शब्दों में आपको मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी सबसे पहले जो जनता के लिए एजेंडा लेकर के आई है, सबसे पहला है कि राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी स्थानीय 20 किलोमीटर के लोगों का टोल माफ करेगी और 60 किलोमीटर के बीच के टोल को शीघ्र बंद किया जाएगा। बिहार वासियों को सभी राज्यों से सस्ता डीजल पेट्रोल दिया जाएगा और फिक्स चार्ज माफ किया जाएगा। महिलाओं को स्नातक तक फ्री शिक्षा,